क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग एक कह सकते हैं कि हम लोग एक आज बहुत अच्छा चैटबॉट बनाने जा रहे हैं। ये टॉपिक तो नहीं है क्योंकि हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं चेन लीड और स्ट्रीमिंग को। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो आप लोग जाके ओपन एआई एजेंट्स ऐसी के मेरे चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पे सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम एक एडवांस चैटबॉट बनाने वाले हैं चेनलिट और स्ट्रीमिंग की मदद से। तो हम एक चेनलिट की यूआई पे स्ट्रीमिंग के जरिए टोकन बाय टोकन फैच करवाएंगे अपने डाटा को। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर हम सबसे पहले अपने कर्सर को खोल देते हैं जिसमें हम कोडिंग करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर आ गया है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे फाइल अपनी पहले से बना के रखी है चैटबॉट डॉट पाई के नाम से, और बाकी कॉन्फ़िगरेशन वही की हुई है। सबसे पहले हम लोगों ने एजेंट वगैरह की क्लासेस लिए हैं, चेनलिट को भी इंपोर्ट करवा लिया मैंने इधर से, और जिमिनाई की को लोड करवाया। अगर नहीं होगी तो एरर आ जाएगा। और एसिंग ओपन एआई का यूज़ करते हुए प्रोवाइडर बना लिया, मॉडल बना लिया हम लोगों ने, और कॉन्फ़िग की क्लास भी कर ली है। अब हम आगे इंशाल्लाह आगे इसके पूरा कोड लिखेंगे और सबसे आखिर में मैं स्टेप बाय स्टेप सबको समझाऊंगा। शुरू में हम सिर्फ कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इस वाले कोड को यहाँ पर कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कर देता हूँ कॉपी, और इसको कर देते हैं रिमूव। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले जो हमें लिखना है। हम शुरू करेंगे चेन लीड की कॉन्फ़िगरेशन से। आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा पिछली वाली कि चेन लीड को हम लोगों ने कैसे बनाना शुरू किया था। चेन लीड के तीन मेथड होते हैं। सबसे पहले हम चेन लीड यानी ऑन चैट स्टार्ट का मेथड यूज़ करते हुए हम अपनी चैट को शुरू करेंगे। यहाँ से हम ऑन चैट स्टार्ट का एक हमने मेथड लिखा है, इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूँ। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे ए सिंक्रोनस की मदद से, जिसका नाम लिखेंगे ऑन चैट स्टार्ट। और इसके बाद मैं इसके अंदर सबसे पहले हम लोग वो जो हमने कॉपी किया था वो सब अब इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से मैं अपना इंडेंटेशन को करेक्ट कर लेता हूँ। इंडेंटेशन का मसला ना आ जाए इसलिए मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। एक मिनट। इसको मैं करेक्ट। और यहाँ पे मैंने इंडेंटेशन से ज़रिए मतलब बिल्कुल सही कर दिया, वरना हमारा एरर आ सकता था। अब हम अपने असल काम पे शुरू करेंगे। यहाँ से हमने अपनी ऑन चैट स्टार्ट के बाद हमने प्रोवाइडर पास कर दिया, मॉडल पास कर दिया, और हमने रन कॉन्फ़िग की क्लास से हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहला जो हमारा मेथड यहाँ पर आएगा हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी एल का एक हमारी क्लास होती है यूज़र सेशन। इसका मैं सबका मतलब भी आप लोग को बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं कोड कर लूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे चैट हिस्ट्री। चैट हिस्ट्री हमने लिख दिया है। यहाँ पे यूज़र जो जो मैसेज लिखता रहेगा वो इधर इसके स्टोर होते रहेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे यूज़र सेशन की क्लास का वापस से यूज़ करते हैं, अपनी कॉन्फ़िग को पास कर देते हैं। कॉन्फ़िग, और यहाँ पे हमने अपने कॉन्फ़िग को पास कर दिया है। अब हम नीचे आते हैं और हम अपना एजेंट बनाते हैं। एजेंट हम बनाएंगे एक, बिल्कुल ही ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं बनाएंगे ताकि सबको समझ आए। यहाँ पे हम अपने एजेंट का नाम रख लेंगे, सिंपल रखेंगे नाम, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं रखेंगे। असिस्टेंट नाम रख लेते हैं हम अपने एजेंट का, असिस्टेंट नाम रख दिया मैंने इधर। और इसको हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप एक मतलब यू हमारा हेल्पफुल हेल्पफुल असिस्टेंट रिप्लाई। एक मिनट, यहाँ पे हम इसको फुल स्टॉप दे देते हैं। और ये क्या करेगा, ये करेगा रिप्लाई क्लियरली एंड बी फ्रेंडली। ठीक है, क्लियरली और फ्रेंडली रिप्लाई करेगा, एंड बी फ्रेंडली। और यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, इधर हम इसको दे देते हैं यूज़ कन्वर्जेशन कॉन्टेक्स्ट क्लियर मैसेजेस
मेन हेल्पफुल। सही है, हमने इसको एक अपनी इंस्ट्रक्शन दे दी है। अब ये एक हेल्पफुल असिस्टेंट है जो रिप्लाई करेगा केयरली और बी फ्रेंडली। सही है, इसके बाद हम आ जाते हैं, इसको फुल स्टॉप दे देता हूँ और मैं यहाँ पे कॉमा लगा के इसको हम पास कर देते हैं अपना मॉडल। मॉडल भी पास कर देता हूँ मैं इसको, मॉडल पास कर देता है हम इसको अपना। यहाँ पे हमने मॉडल भी पास कर दिया है। अब हम आ जाते हैं नीचे, जहाँ पे हम इसमें CL डॉट यूज़र सेशन का यूज़ करते हुए, यूज़र सेशन को यूज़ करते हुए अब हम एजेंट को भी पास कर देंगे। जिस तरह हमने अपने ऊपर कॉन्फ़िग वगैरह को पास किया था, इसी तरह मैं इधर एजेंट को भी पास कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर एक मैसेज बनाएंगे जो वेलकम मैसेज कहलाता है। जैसे ही यूज़र चेन लीड की UI पे जाएगा तो उसको वो मैसेज शो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे CL के मैसेज क्लास को यूज़ करते हुए यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट, और उसके अंदर हम लिख देते हैं वेलकम टू चेन लीड UI। इधर हम लिखते हैं वेलकम टू चेनलिट UI, और आखिरी में हम डॉट सेंड का फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि ये सेंड करेगा उसको डायरेक्ट। जैसे ही हम UI पे जाएंगे ये हमें सेंड कर देगा ये वाला मैसेज। अब हम आ जाते हैं अपनी चेनलिट के ऑन मैसेज की लाइफ साइकिल पे। अब हमारा ये ऑन चैट स्टार्ट का फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम आते हैं CL का यूज़ करते हुए डॉट ऑन मैसेज का फंक्शन बनाते हैं, जो मैसेज में जो जो बात हो रही है उनको ये शो करेगा। और यहाँ पे हमने ऑन मैसेज का एक फंक्शन बनाया, और इसमें मैं एक मैसेज की क्लास को पास करता हूँ। इसका मैं मतलब भी आपको एंड में बताता हूँ हर चीज़ का, कि किसका क्या मतलब है। यहाँ पे मैंने इसको ये पास कर दिया है। सही है, इसके बाद मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले हम अपनी हिस्ट्री बनाएंगे, जिसमें हम CL डॉट यूज़र सेशन डॉट गेट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने हिस्ट्री पास जो करवाई है वो यहाँ पर वो गेट करेगा। गेट हिस्ट्री, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई वहाँ हमारे लिए बहुत गलती हो जाएगी। के बाद ये आ जाता है हिस्ट्री डॉट अपेंड की क्लास का यूज़ करते हुए यहाँ पर कंटेंट में हमने मैसेज डॉट कंटेंट दे दिया है। ये क्या करेगा? फुल हिस्ट्री करेगा और अपेंड करेगा, हर यूज़र के हर नए मैसेज को अपेंड करता रहेगा। यहाँ पे यूज़र का हमने बना दिया है। अब हम यहाँ पे अपने एजेंट को पास करते हैं, और एजेंट का इसका भी मैं आपको मतलब बताता हूँ। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर इधर हमने कास्ट को यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने अपने एजेंट को पास किया, और जो हमने ऊपर CL डॉट यूज़र डेट सेशन डॉट गेट करा था एजेंट को, उसको हम गेट कर लेंगे। यहाँ एजेंट को गेट करा है। इसी तरह सेम टू सेम कॉन्फ़िग में भी काम होगा। यहाँ पर कॉन्फ़िग, और यहाँ रन कॉन्फ़िग की क्लास का इस्तेमाल होगा। और इसके बाद हम इधर भी ये कास्ट में जो मैंने एरर देख लिया है, इसलिए हम इस एरर को भी सॉल्व करते हैं। सब्र, रुको ज़रा, सब्र करो। यहाँ पे हम गेट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम कॉन्फ़िग को पास कर। अब ये जो एरर है, ये हम ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम टाइपिंग के मॉड्यूल में से इंपोर्ट करते हैं कास्ट को। अब देखता हूँ ये एरर हटता है जी, ये हट गया है। अब यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट करवा दिया है। अब हम अपना ट्राई और एक्सेप्ट की क्लास को लगा के हम अपने एजेंट को स्ट्रीमिंग के ज़रिए रन करने वाले हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं अपने ट्राई की क्लास को, और यहाँ पे हम एक ऐसे ही प्रिंट करेंगे कि हमारा एजेंट कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको पता चल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं, इसको हमने पढ़ा था, ये क्या करता है, ये करता है न्यू लाइन कॉलिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे कॉलिंग एजेंट आ गया, और इधर इसको हम बैकस्लैश n वापस से लगाएंगे। इधर आ जाते हैं हम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हिस्ट्री भी प्रिंट करेगा पूरी, और इसके बाद भी यहाँ पे भी एक हम बैकस्लैश n बैक, ये हमारा हो गया प्रिंट की स्टेटमेंट। सही है, अब हम आ जाते हैं असल अपने स्ट्रीमिंग के सबसे मेन, अब हम आ जाते हैं सबसे स्ट्रीमिंग के मेन काम पर, जहाँ पे हम रिजल्ट की क्लास बनाएंगे।
रिजल्ट की क्लास बना के हम रनर डॉट रन स्ट्रीम के मेथड को यूज़ करेंगे, जो हमने पिछली वाली वीडियो में सब लोग को पूरा डिटेल से बता चुका हूँ मैं इसका क्या मतलब है। और यहाँ पे एजेंट को पास किया, यहाँ पे हिस्ट्री को पास किया, यहाँ पे रन कॉन्फ़िग को पास करके कॉन्फ़िग की क्लास को जो हमने बनाई है ऊपर उसको पास कर दिया। सही है, ये हमारा एक रनर की क्लास का काम हो गया है। अब हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हम वही करेंगे जो हमने कल की वीडियो में दिखाया था। एसिंग फॉर इवेंट को यूज़ करते हुए रिजल्ट के अंदर एक स्ट्रीम इवेंट नामी क्लास होती है, फंक्शन होता है, उसको यूज़ करेंगे। ये देखो ये आ गया है। इसको यूज़ करने के बाद अगर हमारी इवेंट की टाइप रॉ रिस्पॉन्स इवेंट हुई एंड इज इंस्टेंस, और यहाँ पे हम हैज़ एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने एज इंस्टेंस को यूज़ किया था, इसका भी मैं मतलब बताता हूँ, दोनों का मतलब में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। इवेंट डॉट डेटा को यूज़ किए थे यहाँ पर हम, और यहाँ पर हमने डेल्टा पास। सही है, डेल्टा का मतलब बताया था मैंने, जब भी कोई भी टैक्स के छोटे छोटे टुकड़ों में पास करना, टोकन बाय टोकन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे टोकन के नाम का वेरिएबल जिसमें हमने इवेंट डॉट डेटा डॉट डेल्टा पास कर दिया। सही है, इसको हमने पास करा, और यहाँ पे हमने अपने अवेट फंक्शन को यूज़ करते हुए अवेट मैसेज डॉट स्ट्रीम डैश टोकन का पास किया, और यहाँ पे अंदर हमने टोकन को पास कर दिया। अब ये एरर हमारा किस वजह से आ रहा है इसको भी मैं देख लेता हूँ ज़रा इधर, ये एरर हमारा क्यों आ रहा है इसको मैं देख लेता हूँ। इसको भी हम देख लेते हैं ये एरर क्यों आ रहा है। या तो ये यहाँ पर मैसेज आएगा, 1 मिनट में इसको देख लेता हूँ, इसको हम एंड में देखते हैं। सबसे पहले हम अपना कोड कंप्लीट करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जाती है। फिर यहाँ पे हम एवेंट करते हैं, जैसे हमने ऊपर एक यूज़र का बनाया था, हम यहाँ पर असिस्टेंट का भी बनाएंगे। असिस्टेंट का बना दिया यहाँ पे हमने। सही है, और कंटेंट मैसेज डॉट कंटेंट। अब यहाँ पर हमने ये बना दिया है, एक असिस्टेंट का भी रोल कर दिया है, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ CL डॉट यूज़र सेशन डॉट सेट, और यहाँ पे चैट हिस्ट्री वापस हमने बनाई है, चैट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। सही है, ये हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल पर कि हमें रिजल्ट कैसे प्रिंट आएगा। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ अवेट मैसेज डॉट अपडेट, यहाँ पे अवेट मैसेज डॉट अपडेट, और यहाँ पे अब हम एक्सेप्ट का लगाते हैं कि एक्सेप्ट अगर एरर। ये सब मैं आप लोग को पाइथन में पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो वहाँ जाके कर लें, वो बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि पाइथन के बिना ओपन एआई एजेंट एसडी के ऊपर से ही गुजरने वाली है। यहाँ पर ये एरर पास कर देगा, इसको हम एरर शो कर देंगे यहाँ पर, जो स्ट्रिंग में पास कर देगा एरर को। सही है, यहाँ पर ये एरर पास कर देगा, और इसमें आ गया हमारे पास अवेट मैसेज डॉट अपडेट। अब यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये एरर को। यहाँ पर हमारा तकरीबन कोड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ ज़रा एक बार कोड चेक कर लेता हूँ, और फिर अब आ जाते हैं हमने यहाँ पर तकरीबन कोड हम एक बार देख लेते हैं कि कहीं कोड में गलती तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, हमारा तकरीबन कोड सही है, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ हमारा जो मैसेज का एरर था वो देखें। यहाँ पर मैंने इस क्लास में यहाँ पे मैसेज की एक क्लास बनानी थी जो कंटेंट को पास करेगी। अभी मैं इसका भी मतलब समझा रहा हूँ, पहले हम देख लेते हैं
यहाँ पे तकरीबन हमारा कोड इसका कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोगों को पता है लोड डॉट env क्या होता है, जो env से फाइल को लोड करता है। इसके बाद वो से एसिंग ओपन एआई पे आ जाते हैं। तो एसिंग ओपन एआई ये चैट स्टार्ट, यहाँ से चेन लीड का एक मेथड है जो चैट को स्टार्ट करता है। उसके बाद हमने एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया है जहाँ पे जिमिनाई को ओपन एआई कंपेटिबल एंड पॉइंट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, बेस यूआरएल ज़रूर देनी होती है। ठीक है, इसके अलावा एजेंट एसडीके को बताते हैं कि कौन सा एलएलएम यूज़ हो रहा है। ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल ये काम करता है। रन कॉन्फ़िग जो हमने बताया था कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे अब हम आ जाते हैं अपने मेन काम पर। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, यहाँ पे चैट हिस्ट्री लिखी रखी है, मतलब जो एजेंट, मतलब हम लोग जो जो बात कर रहे होते हैं वो सब चैट हिस्ट्री में आ रहा होगा। और ये कॉन्फ़िग को हमने यहाँ पे पास कर दिया है, एक एजेंट बना दिया है जो हमारा एक हेल्पफुल असिस्टेंट है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा लंबी डिटेल हटा दी है। सही है, इसके बाद मैंने एजेंट को पास कर दिया है और ये हमारी जैसे ही इंटरफेस खुलेगा ये हमें ये मैसेज सेंड कर देगा। अब हम आ जाते हैं CL डॉट ऑन मैसेज पर। सही है, अब CL डॉट ऑन मैसेज में क्या काम हो रहा है, ये जो मैसेज वाला है ये इसका काम है कि ये हमारे मैसेज को देता है। और यहाँ पे हमने एक हिस्ट्री का वेरिएबल बनाया है जो क्या कर रहा है, गेट करेगा चैट हिस्ट्री को। जो हमने ऊपर हिस्ट्री बनाई थी चैट हिस्ट्री, आपने देखा होगा। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पर अब हम जो बात कर रहे हैं ना, उस वक्त जब हम चैट स्टार्ट हुई हमारी और हम जो बात यूज़र से कर रहे हैं वो इसमें सेव हो रही है और यहाँ पे हम उसको गेट कर रहे हैं। ठीक है, गेट करेंगे और वो लिस्ट में सेव होगी या फिर चैट हिस्ट्री नामी इसमें सेव होगी। सही है, अब एपेंड क्या होगा, रोल जो यूज़र का रोल, यानी जो हमारा रोल है, जो जैसे मैं मैसेज कर रहा हूँ मैं यूज़र हूँ और असिस्टेंट कौन है, असिस्टेंट है मेरा चैटबॉट, वो मेरे को जवाब दे रहा है, यानी असिस्टेंट कौन है, LLM। समझ लो अब LLM असिस्टेंट है। इसके बाद मैंने एक ये बनाया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैसेज इक्वल टू CL डॉट मैसेज कंटेंट सेंड अवेट डॉट मैसेज डॉट सेंड, ये वो बबल है जिसमें हम टोकन स्ट्रीम करेंगे। यहाँ के अंदर हम लोग टोकन स्ट्रीम करेंगे। सही है, इसके बाद आ गया ये एक, मतलब समझ लो एम्प्टी है। इसके बाद जो यूज़र का रिप्लाई आएगा या फिर असिस्टेंट का जो रिप्लाई आएगा वो इसमें बन के हमारे पास सेंड हो जाएगा। फिर रनर डॉट रन स्ट्रीम की क्लास हमने लगाई जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, उसमें हमने हिस्ट्री को पास करा। और फिर हमने एसिंग का मेथड यूज़ करा जिसमें स्ट्रीम इवेंट की क्लास को पास किया। अगर इवेंट डॉट टाइप रॉ रिस्पॉन्ड इवेंट क्या होती है, यानी साफ हमारा रिस्पॉन्स आ रहा हो उसको रॉ रिस्पॉन्ड इवेंट कहते हैं। और वो डेल्टा यानी टुकड़ों टुकड़ों में आएगा और इसी को हमने वहाँ पे प्रिंट करवाया है। सही है, इसके बाद LLM की जो हिस्ट्री होगी उसको भी हमने यूज़र की हिस्ट्री की तरह सेव करवाया। अगर इसमें कोई एरर हुआ तो हमने एक्सेप्शन को यूज़ करते हुए उसका एरर सॉल्व करने की हमने मतलब मदद ली है कि अगर कोई एरर आया तो ये हमें मैसेज दे देगा एरर का। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ आया हो कुछ तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में समझा दी है। सही है, मैसेज डॉट कॉन्टेंट का भी मैंने बता दिया है कि ये असिस्टेंट के रिप्लाई को सेव करेगा जैसे हम लोगों ने ऊपर मैसेज डॉट कॉन्टेंट बनाया था। और यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारे असिस्टेंट यानी LLM के मैसेज को सेव करेगा। और इसके अलावा ये वाला जो है ये हमारे मैसेजेस को सेव करेगा। अब हम इसको चला के देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को पहले से एक्टिव किया हुआ है, आप लोग भी ज़रूर कर लेना वरना वो एरर देगा। यहाँ पे हम चला देते हैं चेन लीड रन और अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे चैटबॉट डॉट पाई और आगे हमने W जानी, अगर हम कोई चेंजेस बाद में करते हैं तो उसका एरर नहीं आएगा हमारे पास। एक मिनट, ये क्या मसला दे रहा है, ये वाला पोर्ट ओपन है पहले से कहीं, ऐसा भी होता है क्या, मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ। ये हमारा बोर्ड ओपन सही है, अब ये चल जाएगा। देखो इसने फ़ौरन हमें इस मैसेज के ज़रिए जो हमने UI का मैसेज बनाया था उस मैसेज के ज़रिए हमें इसने फ़ौरन दे दिया है। या ये वाला मैसेज देखो, वेलकम टू चेन लीड UI। जब हम इसको चेक कर लेते हैं चल रहा है, वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, हम इसको कहते हैं हेलो हाउ आर यू। अब इंशाल्लाह ये हमारा चल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारा चल गया। आई एम डूइंग वेल। अब हम इससे कुछ ज़्यादा लिखवा के देखते हैं, राइट आ स्टोरी अबाउट पाकिस्तान।
पाकिस्तान के ऊपर स्टोरी। ये देखो ये देखो ये देखो, ये स्विमिंग में लिख रहा है, ओहो 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 ओहो, ये स्विमिंग में लिख रहा है बाकायदा। और इसने हर चीज़ स्विमिंग में। अब हम इधर आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये यूज़र हमारे पास सेव होता जा रहा है। ये देखो यहाँ से जो हम पूछ रहे हैं हेलो हाउ आर यू, ये सेव हो गया, उसका रिप्लाई सेव हो गया। स्टोरी अबाउट पाकिस्तान, ये रिप्लाई सेव हो गया, और ये इसके अंदर पोस्ट की रिक्वेस्ट में सेव हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा मैसेज तो जाहिर सी बात है ये इधर प्रिंट करवाने से रहा। और यहाँ पे हम देखो ये पूरा हमारे पास ने मैसेज कर दिया है। तो आप लोग को आज की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ समझ ना हो आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं उसका इंशाल्लाह उसका भी मसला सॉल्व कर दूंगा आपका। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को हर चीज़ डिटेल से समझ आ जाए। और बाकी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।